कंचनपुर के शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने परिवार के प्रति शोक संवेदना की व्यक्त। दोनों विधायकों के बीच में फंस कर रह गया वारासिवनी कटंगी मार्ग। कटंगी जाने के लिए राहगीरों को खाने होते हैं हिचकोले, कच्चा रास्ता करना होता है पार। और अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए ने किया तहसील कार्यालय किरनापुर का निरीक्षण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र में स्थित कंचनपुर का जवान पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गया। उनके शहीद होने पर उनके बाद पार्थिव शरीर को देखने के लिए ग्राम में भारी भीड़ उमड़ी। यहां तक कि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने वारासिवनी तहसील के ग्राम कंचनपुर सरंडी करचनपुर सरंडी पहुंच मार्ग पर भारतीय सेना के जवान शुभम राहंगडाले को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री कावरे ने अपने शोक संदेश में कहा कि युवा शहीद शुभम की शहादत को हम शत शत नमन करते हैं। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दुखद घड़ी में हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मध्य प्रदेश सरकार शहीदों का सम्मान करती है। गौरतलब है कि जिले के वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर सरंडी के निवासी विनोद राहंगडाले जी के पुत्र सुपुत्र शुभम राहंगडाले पंजाब के जालंधर में भारतीय सेना में पदस्थ थे। 16 अक्टूबर को देश की सुरक्षा में पेट्रोलिंग के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि जनता अपने क्षेत्र का विकास कराने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधि चुनती है, लेकिन यही जनप्रतिनिधि जनता के साथ विश्वासघात करने के लिए खरे उतरते हैं और क्षेत्र का विकास 5 सालों तक केवल उद्घाटन और भूमि पूजन में ही बिता देते हैं, जिसके चलते क्षेत्र का विकास शून्य रहता है। इसी तरह का एक जीता जागता उदाहरण वारासिवनी से कटंगी मार्ग पर देखने को मिला। इस मार्ग की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का विकास कराने में असफल साबित हुए हैं। वहीं वारासिवनी से ठेकेदार के द्वारा विगत वर्ष काम तो शुरू किया गया था, लेकिन ये काम को इस साइड सड़क के रूप में समाप्त कर दिया गया, जबकि दोनों ओर साइड का सड़क का कार्य किया जाना आवश्यक था, जिसे ठेकेदार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो ठेकेदार और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से इस काम को आधा अधूरा किया गया था। कोरोना संकट काल में भी रेलपथ निर्माण कंपनी ने तेजी से कार्य करते हुए लामटा से समनापुर के बीच रेलपथ बिछाने के साथ साथ ही इलेक्ट्रिक लाइन के तार भी बिछा लिए हैं। नैनपुर मंडला के बीच तेजी से कार्य पूर्णता की ओर है, जहां चिराई डोंगरी से मंडला के बीच रेलपथ शह इलेक्ट्रिक लाइन बनकर तैयार है। इससे पहले ही नैनपुर से चिराई डोंगरी और नैनपुर से लामटा रेलखंड का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का रेलवे ऑफ सेफ्टी के द्वारा CRS कर ओके रिपोर्ट भेज दी गई थी। वहीं आगामी 26 अक्टूबर को लामटा से समनापुर और रैनपुर मंडला रेल मंडल के चिराई डोंगरी से मंडला गेज इलेक्ट्रिक लाइन रेलपथ का CRS ए रेलवे द्वारा ऑफ सेफ्टी ए किराए द्वारा किया गया। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए ने तहसील कार्यालय किरनापुर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कोर्ट के प्रकरणों को देखा और पाया कि कोर्ट में धारा के आपराधिक प्रकरण कई दिनों से बिना कार्रवाई के लंबित हैं। इस स्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और लंबित प्रकरणों को 1 सप्ताह के भीतर निराकृत कर अवगत कराने के निर्देश दिए। इस मामले में उन्होंने संबंधित रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। परसवाड़ा क्षेत्र में जिला खाद्य अधिकारी HL चौधरी द्वारा समितियों को लेकर दिए गए भ्रष्टाचार के बयान पर कार्रवाई नहीं होने और जिले में 23 सहकारी समितियों को केंद्र नहीं बनाए जाने से नाराज मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी संघ ने 16 अक्टूबर से काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया, जिसके तहत जिले की सभी 126 सहकारी समितियों के कर्मचारी 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर आदिम जाति सेवा सहकारी केंद्रीय समिति मर्यादित शाखा परसवाड़ा के सम्मुख प्रांगण में बीते 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे हमारी जो सोसाइटियाँ हैं जो धान खरीदी का कार्य करती हैं,
और ये हर वर्ष खरीदी का कार्य होता है, जिसमें हमारे 167 केंद्र हैं धान खरीदी के पूरे जिले में जी। और उसमें हमारे जो 23 केंद्र हैं उनकी स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। स्थापना नहीं होने से किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। और वो जो किसान कम से कम मेरे ख्याल से ये 23 केंद्रों में 30,000 से ज़्यादा किसान हैं जो धान बेचने में बेचारे वंचित हो जाएंगे। उनको शासन का जो फायदा मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। एक तो हमारी ये मांग थी कि ये 23 केंद्र हमारे को अविलंब स्थापना की जाए, जिससे हम उनका पंजीयन कर सके। तो पंजीयन की भी तिथि निकल गई, 15 तारीख थी। पंजीयन की तिथि निकलने से किसानों का पंजीयन नहीं हो पाएगा। तो एक 23 केंद्र हमारे जो थे वो, और यदि ये 23 केंद्रों को हमने ये सुना कि आजीविका मिशन को देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट शासन, तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, हमारे संघ का कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये 23 केंद्र हमको नहीं दिए जा रहे हैं तो 167 केंद्र में हम क्यों धान खरीदी करेंगे। और इस संबंध में हमारे जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी चौधरी जी हैं बालाघाट, उनने 23 केंद्रों को लेके ये एक ज्ञापन दिया और उसमें पेपर में भी दिया है उनने पद्मेश में कि ये 23 जो केंद्र हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। अच्छा। तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं तो कैसे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं ये इनको अवगत कराना चाहिए जी। या फिर हमारे केंद्रों को खुलवाना चाहिए 23 केंद्रों को। अच्छा। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12 तारीख से बालाघाट जिला इकाई बालाघाट ने 12/10/2020 को ज्ञापन सौंप चुका है, किसको कलेक्टर महोदय को दे दिया। सब जगह ज्ञापन हमारा इस मांगों को लेकर दिया जा चुका है, अभी तक के निराकरण नहीं हुआ उसका। और निराकरण नहीं होने के कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में 16 तारीख से बैठे हुए हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? आगे मांगे यदि हमारी पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारा कोई भी काम नहीं होएगा। हम पीडीएस का भी काम करते हैं, हम राशन दुकानों को चलाते हैं। हमारे विक्रेता भाई सब लोग उनके कथन के हिसाब से हम लोग, जैसे उनने भ्रष्टाचार बोल दिया है तो सब दुकानें हमारी बंद हैं पीडीएस की भी। इससे शासन प्रशासन को भी काफ़ी और सोसाइटियों को काफ़ी, और जो अन्नदाता है ना, उपभोक्ता हैं, उनको काफ़ी परेशानी होगी। अभी तक कोई ऐसा अधिकारी आया है यहाँ पे? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया। हम लोग बालाघाट में बैठे 15 तारीख को, और आज हम 16 तारीख को एक दिवसीय 17 को यहाँ बैठे हुए, 16 को बालाघाट में थे। और अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा चालू रहेगा। कब तक जारी रहेगा हड़ताल? अभी ये तो जब तक के निराकरण नहीं होगा, हमारी मांगे स्वीकृत नहीं होगी। हमने एक मांग इसमें रखा है कि चौधरी एस चौधरी जो खाद्य जिला अधिकारी आपूर्ति हैं उनको हटाया जाए। बहेला पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम कट्टीपार में सालेकसा निवासी एक युवक द्वारा अपने ससुराल में पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और बेटी को लेकर फरार हो गया। बहेला पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। 15 अक्टूबर को रात 9 बजे के लगभग आरोपी कृष्णा मरावी निवासी चांद सूरज थाना सालेकसा महाराष्ट्र ने अपनी पत्नी मृतिका महारिन पति कृष्णा मरावी 22 वर्ष निवासी चांद सूरज थाना सालेका महाराष्ट्र हाल मुकाम ग्राम कट्टीपार थाना बहेला को चेतीबाई के घर की छपरी में आपसी बहस के बाद कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और बेटी को लेकर मौके से फरार हो गया। बालाघाट जिले में 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 37 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1689 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1383 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 288 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। पॉजिटिव पाए गए 32 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट में 14 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।